खेलों के 9वें दिन भारत पर बरसा गोल्ड। एक दिन में जीते 4 गोल्ड मेडल। रेसलिंग में आए 3 गोल्ड। पैरा टेबल टेनिस में 1 गोल्ड मिला। भारत के पहलवान नवीन कुमार ने 74 किलोग्राम वर्ग में जीता गोल्ड मेडल। पाकिस्तान के मोहम्मद शरीफ को 9-0 से हराया। गोल्ड मेडल जीतने के बाद बोले नवीन कुमार, कहा जब राष्ट्रगान बजा तो मुझे गर्व महसूस हुआ। मेरा अगला टारगेट एशियन गेम्स है। पीएम मोदी ने गोल्ड मेडल जीतने पर नवीन कुमार को शुभकामनाएं दी। कहा कि अपने उल्लेखनीय आत्मविश्वास और उत्कृष्ट तकनीक का प्रदर्शन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी रेसलर नवीन कुमार को दी बधाई। कहा आप एक साहसिक नए भारत का प्रतीक हैं। महिला रेसलर विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम वर्ग में श्रीलंका के खिलाड़ी को मात देकर गोल्ड मेडल जीता। कॉमनवेल्थ में उनका ये तीसरा लगातार गोल्ड है। विनेश फोगाट ने देश के लोगों को दिया जीत का श्रेय। कहा आपके समर्थन से मैं यहां तक आई हूं। ये मेडल मेरे आत्मविश्वास को अब और मजबूती देगा। गोल्ड मेडल जीतने के बाद विनेश फोगाट के घर हरियाणा के चरखी दादरी में जश्न। विनेश की मां ने कहा कि बहुत खुश हूं कि बेटी ने लगातार 3 बार मेडल जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विनेश फोगाट को लड़कियों को प्रेरित करने वाले आइकन कहा। विनेश ने कुश्ती के महान खिलाड़ियों के हॉल ऑफ फेम में प्रवेश किया। पीएम मोदी ने विनेश फोगाट को ट्वीट करके बधाई दी। लिखा कि विनेश देश की सबसे प्रतिष्ठित एथलीट में से एक। आपको राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार तीसरा गोल्ड मेडल जीतने की शुभकामनाएं। पहलवान रवि दहिया ने नाइजीरिया के खिलाड़ी को 10-0 से हराया। 53 किलो वर्ग में जीता गोल्ड मेडल। ओलंपिक में रवि ने जीता था सिल्वर। गोल्ड मेडल जीतने के बाद रवि दहिया ने कहा कि मैं देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने का लक्ष्य लेकर आया था, पूरा किया। रवि दहिया की जीत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ट्वीट। कहा आपके असाधारण प्रदर्शन के लिए जीत की बधाई। आपने भारत के गौरव को बढ़ाया, इसे जारी रखें। पीएम मोदी ने रवि दहिया की जीत पर दी शुभकामनाएं। ट्वीट करके कहा कि आप एक चैंपियन की तरह खेले। ये जीत हमारे देश के लिए गर्व की बात है। कॉमनवेल्थ खेल के पैरा टेबल टेनिस मुकाबले में भाविना पटेल ने जीता गोल्ड। नाइजीरिया के खिलाड़ी को 3-0 से हराया। जीत के बाद भाविना पटेल बोली, तिरंगा लहराना और राष्ट्रगान बजाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे खुशी है कि हमारे रोना आ गया। भारतीय पहलवान दीपक नेहरा ने पुरुषों के 97 किलो वर्ग में जीता ब्रॉन्ज। पाकिस्तान के तैयब रजा को हराया। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने दीपक नेहरा को दी बधाई। कहा कि आपने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत आपसे कई शानदार कारनामों की उम्मीद कर रहा है। भारत की पूजा गहलोत ने 50 किलो वर्ग में जीता ब्रॉन्ज मेडल। कॉमनवेल्थ खेलों में पूजा ने पहली बार जीता है कोई मेडल। स्कॉटलैंड के पहलवान को 12-2 से हराया। ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पूजा गहलोत हुई भावुक। कहा कि देश के लोगों से माफी मांगती हूं, मैं राष्ट्रगान बजवाना चाहती थी। रेसलर पूजा सिहाग ने 76 किलो वर्ग में जीता ब्रॉन्ज। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को 11-0 से हराया। लॉन बॉल में भारत की टीम को मिला सिल्वर मेडल। नॉर्थ आयरलैंड की टीम से फाइनल में था मुकाबला। पीएम मोदी ने लॉन बॉल्स टीम को भी दी जीत की बधाई। कहा टीम वर्क प्रशंसनीय, हमें आप पर गर्व। राष्ट्रमंडल खेल के 10,000 मीटर रेस वॉक में भारत की प्रियंका गोस्वामी को मिला सिल्वर। कॉमनवेल्थ में भारत के लिए पैदल चाल में पहली बार किसी महिला को यह पदक मिला। पैरा टेबल टेनिस में भारत की सोनलबेन ने जीता कांस्य पदक। इंग्लैंड के खिलाड़ी को 3-0 से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोनलबेन को जीत की बधाई दी, शुभकामनाएं दी। कहा कि आप जैसे खिलाड़ी सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। भारतीय मुक्केबाज रोहित टोकस 67 किलो वर्ग में जाम्बिया के मुक्केबाज से हारे। ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। बॉक्सर सागर अहलावत 92 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल के लिए खेलेंगे। सेमीफाइनल में नाइजीरिया के बॉक्सर को 5-0 से हराया। भारत की महिला क्रिकेट टीम पहुंची कॉमनवेल्थ के फाइनल में। सेमीफाइनल में इंग्लैंड की टीम को 4 रनों से मात दी थी। हरियाणा के खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर बोले सीएम मनोहर लाल खट्टर, हमारी नीतियां और बुनियादी ढांचे की बदौलत हरियाणा खेल का केंद्र बन गया। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की आज 7वीं बैठक। पीएम मोदी के भाषण से होगी बैठक की शुरुआत। फसलों की विविधीकरण, तिलहन दलहन, कृषि उत्पादों की आत्मनिर्भरता पर सत्र में बातचीत की जाएगी। राजनाथ सिंह करेंगे सत्र का संचालन। स्कूली और उच्च शिक्षा में नई उच्च शिक्षा नीति को लागू करने पर भी होगी चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर G20 की अध्यक्षता का प्रेजेंटेशन भी देंगे। बैठक में केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग की दिशा पर भी चर्चा होगी। सभी राज्यों के सीएम और गवर्नर सहित कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। बैठक में सभी सीएम और गवर्नर भी रखेंगे अपने विचार। शाम 4 बजे पीएम मोदी का समापन भाषण होगा। नीति आयोग की बैठक से पहले हुआ विवाद। तेलंगाना के सीएम ने लगाया आयोग पर पक्षपात का आरोप। बैठक में शामिल होने से इनकार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने केसीआर के फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा विकास में उनकी रुचि नहीं, वे समझते हैं कि वे बहुत बड़ी होगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी नीति आयोग की बैठक में नहीं होंगे शामिल। कोरोना की वजह से उन्होंने फैसला लिया। नीति आयोग की बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी से मिले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। राज्य के मुद्दों पर चर्चा की। नीति आयोग की मीटिंग में हिस्सा लेंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान। किसानों के कर्ज और एमएसपी से जुड़े पंजाब के सभी मुद्दों को उठाएंगे। किसान आंदोलन में शहीद किसानों के परिवारों के लिए आर्थिक मदद की गुहार। पंजाब सरकार ने अपना वादा पूरा किया।
आरसीपी सिंह ने जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया, कहा कि नीतीश 7 जन्म तक भी पीएम नहीं बनेंगे। आरसीपी सिंह ने मुस्तफापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी छोड़ने की घोषणा की, अपनी पार्टी बनाने की बात कही। इस्तीफा देने के बाद आरसीपी सिंह बोले, अपनी पार्टी में जांच एजेंसी बना रखी है क्या? नोटिस में लिखा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, लिखने में शर्म आ रही है। आरसीपी सिंह ने कहा, मेरे पास जो भी संपत्ति है वो पेंशन से है, मैंने कभी कुछ नहीं खरीदा। अग्निपथ योजना के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा का आज देशव्यापी प्रदर्शन। योजना के खराब नतीजे के बारे में बताया जाएगा। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के खिलाफ बीजेपी का आज हल्ला बोल। सिविल लाइंस में सीएम आवास तक बीजेपी आज दोपहर 12:30 बजे करेगी प्रदर्शन। बीजेपी की मांग, डिप्टी से मनीष सिसोदिया इस्तीफा दें। आदेश गुप्ता और रामवीर सिंह विदुरी सहित कई सांसद और एमएलए शामिल होंगे। बीजेपी का मनीष सिसोदिया पर आरोप, नई आबकारी नीति में आप सरकार ने घोटाला किया। पूर्व एलजी अनिल बैजल के फैसले को लेकर दिल्ली के डिप्टी से मनीष सिसोदिया ने सीबीआई से शिकायत की। 48 घंटे में कैसे बदला फैसला, पूछा। मनीष सिसोदिया ने कहा, नई शराब नीति में दुकानें समान नीति में बची हैं, एलजी की मंजूरी से ही नई पॉलिसी लागू हुई थी। दिल्ली में शराब नीति में बदलाव पर एलजी का एक्शन, 11 अधिकारी को सस्पेंड किया। सस्पेंड होने वालों में तत्कालीन आबकारी कमिश्नर एपी गोपी कृष्णा शामिल। शराब नीति लागू करने में गड़बड़ी का आरोप लगा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का आज वडोदरा दौरा, सुबह 11 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जामनगर में सीएम केजरीवाल का वादा, आपकी सरकार बनी तो व्यापारियों को पार्टनर की तरह ट्रीट किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल का निशाना, 27 सालों से शासन करके बीजेपी घमंडी हो गई है, जनता के लिए कुछ नहीं किया। सीएम केजरीवाल ने पूछा, क्या हम फ्री एजुकेशन देकर गलत कर रहे हैं? दिल्ली के बच्चे आईआईटी और नीट क्लियर कर रहे हैं। रेपिस्ट को फांसी की सजा पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का विवादित बयान, का कि फांसी की सजा से बचने के लिए रेप के बाद कर दी जाती है पीड़ित की हत्या। मणिपुर में 5 दिनों तक मोबाइल सेवा पर लगी रोक। विष्णुपुर में एक समुदाय के 3-4 युवकों द्वारा एक वैन में आग लगाने के बाद बंद की गई इंटरनेट सेवा। पात्राचौल घोटाले केस में ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत का बयान किया दर्ज। 9 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी दफ्तर से बाहर निकली। वर्षा ने कहा, मुझसे जितने सवाल पूछे गए सबका जवाब दिया। बोली, हम शिवसेना में हैं, उद्धव ठाकरे के साथ हैं। वर्षा से पूछताछ पर भड़के सुनील राउत, कहा कि परिवार को फंसाने की हो रही कोशिश। पात्राचौल के काम में शामिल 9 ठेकेदारों से पूछताछ। कोलकाता में इंडियन म्यूजियम में सीआईएसएफ के हेड कांस्टेबल एके मिश्रा ने की फायरिंग, एक एएसआई की मौत, एक घायल। हेड कांस्टेबल एके मिश्रा ने म्यूजियम के सीआईएसएफ बैरक में AK-47 से फायरिंग की। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक युवक प्रतीक पवार पर हमला हुआ। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रतीक पवार का आरोप, नुपुर शर्मा, उमेश कोले और कन्हैयालाल का समर्थन करने पर हमला किया गया है। पहले भी धमकी दी गई। 4 अगस्त को 15-20 लोगों ने प्रतीक पर हमला किया। तलवार और हॉकी स्टिक से किया वार। मरा हुआ समझकर मौके से फरार हुए। प्रतीक को 35 टांके लगे और पसलियां टूट गई हैं। अस्पताल में इलाज चल रहा है। कुंडा के विधायक राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट। 2 दिन धरने पर बैठे थे उदय प्रताप। कुंडा के शेखपुर आशिक गांव में बने मस्जिद नुमा गेट को हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे उदय प्रताप। डीएम के समझाने के बावजूद धरने से हटने को तैयार नहीं। उदय प्रताप शनिवार को भदरी हाउस नहाने गए थे, तभी किए गए हाउस अरेस्ट। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। उदय प्रताप सिंह के हाउस अरेस्ट के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा। बाजार बंद करके उदय प्रताप के लिए समर्थन मांगा। नोएडा बदसलूकी मामले में आरोपी श्रीकांत त्यागी अभी तक लापता। पुलिस की 4 टीमें श्रीकांत की तलाश में जुटी। श्रीकांत त्यागी की पत्नी सहित 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। श्रीकांत का पता जानने की कोशिश की जा रही है। नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी के घर पर मारी रेड। 5 गाड़ियां की जब्त, घर का बिजली पानी का कनेक्शन भी काटा। बीजेपी सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने पीड़ित महिला से की मुलाकात, पूरी घटना की जानकारी ली। 48 घंटे में श्रीकांत की गिरफ्तारी का भरोसा भी दिया। डॉक्टर महेश शर्मा बोले, गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर आया हूं, श्रीकांत त्यागी को बख्शा नहीं जाएगा। महेश शर्मा ने श्रीकांत त्यागी की जल्द गिरफ्तारी का भी भरोसा दिया। कहा कि 5 धाराएं और लगाई गई हैं। शुक्रवार को छुट्टी पर झारखंड बीजेपी का आरोप। 1800 स्कूलों में छुट्टी के साथ साथ प्रार्थना में भी बदलाव किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बयान, कहा कि झारखंड बिहार के सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी पर मांगी गई है जानकारी, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विदेशों में रह रहे स्वयंसेवकों से की अपील, भारत को समृद्ध और विश्व गुरु बनाने की दिशा में काम करें। मोहन भागवत ने स्वयं सेवकों से कहा कि जिस देश में रह रहे हैं वहीं विकास करें और उस देश के लोगों के लिए रोल मॉडल बने। संघ प्रमुख भागवत ने विदेशों में बसे स्वयं सेवकों को उस देश की धरोहर बताया। कहा, स्वयं सेवकों को विश्व शांति की दिशा में काम करना चाहिए। आकाशा एयरलाइंस की आज से उड़ान की होगी शुरुआत। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुंबई से पहली व्यावसायिक उड़ान को हरी झंडी दिखाएंगे। मुंबई से 10:05 पर अहमदाबाद के लिए भरेगी आकाशा की पहली उड़ान। 6 अगस्त को डीजीसीए ने दिया एयर ऑपरेट करने का सर्टिफिकेट। एनडीए के जगदीप धनखड़ देश के अगले उपराष्ट्रपति बने। विपक्ष की मार्केट अलवा को हराया। जगदीप धनखड़ को 528 सांसदों ने वोट किया। मार्केट अलवा को महज 182 सांसदों का ही समर्थन मिला।
उपराष्ट्रपति चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग, ममता के ऐलान के बावजूद टीएमसी के 2 सांसदों ने जगदीप धनखड़ को वोट दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जगदीप धनखड़ को मिलकर दी बधाई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के घर पर भी मुलाकात हुई। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जगदीप धनखड़ को बधाई दी। शाह ने कहा कि संविधान के आदर्श संरक्षक सिद्ध होंगे जगदीप धनखड़। मांगे चहलवा ने जगदीप धनखड़ को जीत की बधाई दी। कहा, यह चुनाव विपक्ष के लिए एक साथ काम करने और विश्वास बनाने का अवसर था। दिल्ली में जगदीप धनखड़ के आवास पर जश्न, लोगों को एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए तस्वीरें सामने आई। पटाखे भी फोड़े गए। जगदीप धनखड़ की पैतृक गांव झुंझुनू में जमकर हुई आतिशबाजी। महिलाओं ने पारंपरिक तरीके से डांस कर जश्न मनाया। दिल्ली के थाने में पुलिस वाले की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। आनंद विहार थाने के अंदर का वीडियो। पुलिस वाले को कुछ लोग घेर कर पीटते नजर आए। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बनाते भी दिखाई दिए। थाने के अंदर अपने ही पुलिस वाले को नहीं बचा पाई पुलिस। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन लेने की कर रही है बात। इंदौर के सिमरोल इलाके में कांवड़ यात्रियों से मारपीट, रिजॉर्ट के स्टाफ पर आरोप लगा। मारपीट में 5 से ज्यादा कांवड़ यात्री घायल हुए हैं। नहाने के बाद को लेकर विवाद में लाठी डंडे चले। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने कांवड़ यात्रियों की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू की। पश्चिम बंगाल में जॉब के नाम पर फ्रॉड का मामला सामने आया। पूर्वी मिदनापुर के भवानीपुर में नेता पर लोगों का फर्जीवाड़े का आरोप। शिवशंकर नाइक के खिलाफ एकजुट हुए ग्रामीण। पत्नी, बेटे और बेटी को बुरी तरह पीटा। उड़ीसा के खुर्दा में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा। अंडरपास में बस फंसी, आधे तक डूब गई बस। समय रहते बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित बचाया गया। बस जैसे अंडरपास के करीब पहुंची, पानी की वजह से बंद हो गई। धीरे धीरे अंडरपास में पानी का लेवल बढ़ता चला गया। 2 दिन लोग भी बस में फंस गए। दिल्ली में सफेद बीएमडब्ल्यू कार गीता कॉलोनी फ्लाईओवर पर बुरी तरह हादसे का शिकार। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसरो आज श्रीहरिकोटा से लॉन्च करेगा एक खास सैटेलाइट। आजादी की 75वीं सालगिरह पर इसका नाम रखा है आजादी सैट। आजादी सेट को देश भर के सरकारी स्कूलों की 750 छात्राओं की मदद से तैयार किया गया। एसएसएलवी की ये पहली उड़ान होगी। दिल्ली के कनॉट प्लेस में रन फॉर तिरंगा मैराथन का आयोजन हुआ। भारी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के तहत स्कूली बच्चों ने वडोदरा में मानव श्रृंखला बनाई। बड़े पैमाने पर बच्चों ने हिस्सा लिया। नागपुर के जगदम्बा मंदिर को तिरंगे के रूप में नहाया गया। मंदिर प्रशासन ने 20 अगस्त तक मंदिर को तिरंगा बनाए रखने का फैसला किया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आजादी की 75वीं सालगिरह की तैयारी। छात्रों ने चलाया फ्लैग कैंपेन। छात्रों में हर घर तिरंगा अभियान के लिए दिखा उत्साह। तिरंगा बांटने की भी तैयारी। उज्जैन में हर घर तिरंगा अभियान के तहत पोस्ट ऑफिस में बेचे जा रहे हैं तिरंगा। भारी संख्या में लोग खरीद रहे हैं राष्ट्रध्वज। हाथरस में प्रधान अध्यापक ने प्रार्थना सभा के दौरान बच्चे से 15 रुपए झंडे के लिए लेकर आने को कहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में शासनादेश का भी दिया गया हवाला। बीईओ ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। न्यू जर्सी में हॉट एयर बलून वीकेंड फेस्टिवल का समापन हुआ। दर्जनों गर्म हवा के गुब्बारे आसमान में नजर आए। 3 दिनों तक भोजन, संगीत और मनोरंजन का लोगों ने उठाया लुत्फ। भारी तादाद में जुटी लोगों की भीड़। पारादीप बंदरगाह रिश्वत कारोबार का मामला। उद्योगपति महिमा मिश्रा के बेटे चर्चित मिश्र को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। काली पोस्टर विवाद में दिल्ली की कोर्ट ने लीना मणिमेकलाई के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 19 अगस्त तक डाली। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। कहा कि 5 साल में भ्रष्ट व्यापारियों के 10 लाख करोड़ तक के लोन हुए माफ। असम के मंत्री पीयूष हजारिका की चेतावनी। जिहादी गतिविधियों में शामिल होने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल के नाहन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला रोजगार संघर्ष यात्रा। आपस में भिड़े कांग्रेसी कार्यकर्ता। हिमाचल प्रदेश में 15 लाख तिरंगे लगाए जाएंगे। सीएम जयराम ठाकुर ने जानकारी दी। बिहार सरकार स्पेशल कैटेगरी के कैदियों को रिहा करेगी। देश की आजादी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर फैसला। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अलग अलग इलाकों का दौरा किया। युवा ट्रेनिंग सेंटर का जायजा लिया। गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। लैंडस्लाइड और भारी बारिश को लेकर हुई बात। आपदा प्रबंधन खोलने की अपील। धामी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी की मुलाकात। उत्तराखंड में रेलवे परियोजनाओं को लेकर चर्चा हुई। 13 अगस्त से शुरू होगी भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत। महाराष्ट्र और राजस्थान में होंगी शुरू। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने बेंगलुरु में उड़ाया स्वदेशी विमान तेजस। वीडियो आया सामने। पुंछ और राजौरी की फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे आर्मी चीफ। तैयारियों का जायजा लिया। जवानों का हौसला भी बढ़ाया। बॉर्डर वाले इलाकों में 5G नेटवर्क लगाने की तैयारी में भारतीय सेना। हाई स्पीड डेटा से ऑपरेशन में मिलेगी मदद। दिल्ली के 21 स्कूलों के छात्रों ने सेना के जवानों के लिए तैयार की राखी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी गई। जबलपुर में स्कूल के बच्चों ने जम्मू कश्मीर राइफल्स के जवानों को राखी बांधी। लंबी उम्र की कामना की। जयपुर में एक महिला समूह की नई पहल। गाय के गोबर में तुलसी, अश्वगंधा और कालमेघ के बीज मिलाकर हलवन राखी तैयार की गई। दिल्ली में लगातार छठे दिन कोरोना पॉजिटिविटी रेट 10% के पार। शनिवार को संक्रमण की दर 13.8% पर पहुंची। दिल्ली में कोरोना के 2311 नए केस सामने आए। एक पीड़ित की मौत।
महाराष्ट्र में भी नहीं थम रही कोरोना का रफ्तार। 1931 नए केस मिले, 9 संक्रमितों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में कोरोना से 4 पीड़ितों की मौत, 728 नए मामले सामने आए। तमिलनाडु में कोरोना के 1094 नए मामले, 1431 पीड़ितों ने रिकवर किया। देश में कोरोना वैक्सीन के 206 करोड़ डोज लगाए गए हैं, करीब 5.25 करोड़ तो इसमें प्रिकॉशन डोज हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों को लिखा खत, वैक्सीन की रफ्तार बढ़ाने की मांग की। गाजा पट्टी की तरफ से इजराइल पर लगातार दूसरे दिन दागे गए रॉकेट। इजराइल के रॉकेट अटैक के बाद शुरू हुआ हमले का सिलसिला। गाजा के हेल्थ मिनिस्टर का आरोप, इजरायली हमले में 6 बच्चों सहित 24 फिलिस्तीनियों की मौत हुई। क्यूबा के मटनाज में एक तेल गोदाम पर बिजली गिरी, गोदाम में टैंक्स में धमाके के साथ आग लगी। गोदाम की आग में करीब 80 लोग घायल, 17 फाइटर्स अभी तक लापता। यूक्रेन से अनाज से लदे 2 जहाज इस्तांबुल पहुंचे। हजारों टन अनाज लेकर 3 जहाजों को इस्तांबुल के लिए रवाना किया गया था। चीन की मिलिट्री ड्रिल पर ताइवान का बयान, हमला करने का दिखावा कर रहा है चीन से टेंशन के बीच ताइवान को झटका, मिसाइल डेवलपमेंट ऑफिसर की लाश मिली। यूक्रेन के एनरहोदो में रूसी सेना की कार्रवाई, ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर हमले को एक्ट ऑफ टेरर बताया। यूक्रेन के माइकोलाइव में रूसी सेना का हमला जारी, एक हॉस्पिटल को तबाह किया। भारत ने वेस्टइंडीज के साथ चल रहे T20 सीरीज पर जमाया कब्जा। चौथे T20 वेस्टइंडीज को 59 रनों से हराया। 5 मैचों की सीरीज में 3-1 से आगे टीम इंडिया। आज खेला जाएगा सीरीज का 5वां और आखिरी मैच। फ्लोरिडा में रात 8 बजे होगा मुकाबला। टीम इंडिया ने चौथे T20 में पहले बैटिंग करते हुए 191 रन बनाए। वेस्टइंडीज की टीम T20 इस ओवर में 20 ओवर के खेल में 132 रन से ऑल आउट हुई। भारत की तरफ से ऋषभ पंत ने सबसे अधिक 44 रन बनाए। कैप्टन रोहित शर्मा ने 33, संजू सैमसन ने 30 रनों की पारी खेली। वेस्टइंडीज की तरफ से मैकॉय और अल्जारी जोसेफ ने 2-2 विकेट झटके, अकील हुसैन को 1 विकेट। वेस्टइंडीज की तरफ से निकोलस पूरन और रोमिन पॉवेल ने 24 रनों की पारी खेली। हजमैन ने 19 रन बनाए। भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। आवेश खान, अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई के खाते में 2-2 विकेट। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज आवेश खान को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। आवेश खान ने 4 ओवर में 17 देकर 2 विकेट झटके। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र के दूसरे गाने देवा देवा का स्पेशल प्रीव्यू हुआ। दोनों एक साथ स्टूडियो पहुंचे। शादी के बाद पहली बार रणबीर और आलिया एक साथ फोटोग्राफर्स के सामने आए। दोनों ने क्यूट पोजेस दिए। श्रद्धा कपूर मुंबई के वर्सोवा में जेटी पर पहुंची। स्टीमर पर लोगों के साथ सफर किया। तमन्ना भाटिया का बांद्रा में दिखा दिलकश अंदाज, एक सैलून में निकलते वक्त दिए बेहतरीन पोज। अक्षय कुमार का दावा, ऐसी फिल्में बनाता हूं जिन्हें परिवार के साथ बेधड़क देख सकते हैं। परिणीति चोपड़ा को शूटिंग पर खली अक्षय कुमार की कमी, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर, लिखा मिसिंग यू ऑन शूट। साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर AIC विक्रांत पर पहुंचे। क्रू मेंबर से भी बात की। राजकुमार राव की पत्नी पत्रलेखा के साथ पेरिस की छुट्टियां जारी, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।